एक पन्नी भिनने वाला अपने छोटे भाई से बोलता है, छोटे मैं तेरे लिए कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे तू जिंदगी भर बैठकर खाएगा। और एक डॉक्टर के पास जाकर अपनी एक किडनी निकलवाने का बोलता है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं और वो अपनी एक किडनी निकलवा लेता है। और रात को आकर अपने छोटे भाई को बहुत सारे पैसे बताता है, तो छोटा भाई देखता है कि भैया ये पैसे तो नकली है। तो वो चौंक जाता है क्योंकि डॉक्टर ने उसके साथ गद्दारी कर दी थी। तो वो बेचारा एक किडनी निकलने की वजह से उठ भी नहीं पाता है। तो दूसरे दिन वो अपने भाई से बोलता है, छोटे आज तू पन्नी भिनने चला जा, मेरा सर दुख रहा है। तो छोटा भाई अकेला पन्नी भिनता है और उधर वो लड़का बहुत उठने की कोशिश करता है, पर वो एक किडनी निकलने की वजह से उठ ही नहीं पाता है। तो उसका छोटा भाई ही रोज पन्नी भिनने जाता है और ऐसे ही करते करते कुछ साल बीत जाते हैं। तो एक दिन छोटे भाई से उसका दोस्त बोलता है, तेरा भाई तो बहुत नाटकबाज है, तुझसे ही पन्नी भिनवाता है और खुद घर बैठा बैठा खाता है। तो छोटे को बहुत गुस्सा आता है। तो वो घर जाकर बड़े भाई से बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने छोटे भाई की कमाई खाते हो। तो उस बड़े भाई का दोस्त उसे सच्चाई बताता है कि तेरे भाई ने तेरे लिए अपनी एक किडनी बेच दी, पर उस डॉक्टर ने गद्दारी कर दी, नहीं तो तू अभी बैठकर खा रहा होता। तो उस छोटे को सच्चाई सुनकर बहुत दुख होता है और वो उस डॉक्टर के पास जाता है और उसकी एक किडनी निकाल लेता है और किडनी लाकर अपने बड़े भाई के पेट में लगवा लेता है। तो उसके भाई के शरीर में ताकत आ जाती है और वो दोबारा चलने लगता है। एक टकला फुल्की वाले के पास कोई फुल्की खाने नहीं आता है। तो तभी चार लड़के अपना दिमाग लगाते हैं कि इस टकले की फुल्की खाएंगे और बोलेंगे कि तूने अच्छी फुल्की नहीं खिलाई और बिना पैसे दिए चले जाएंगे। फिर वो उस टकले की दुकान पर आते हैं और उससे फुल्की खिलाने का बोलते हैं। तो वो बेचारा उनको फुल्की खिलाने लगता है। तो तभी वो लड़के नाटक करने लगते हैं कि आलू ज्यादा डाल। तो कोई बोलता है कि खराब आलू है, मेरा पेट दर्द होने लगा। और ऐसे ही बेचारे टकले की दुकान से बहुत सारी फुल्की खा जाते हैं और ऊपर से नाटक करते हैं कि अच्छी फुल्की नहीं बना रहा है। और बेचारे टकले से बोलते हैं कि हम तो जा रहे हैं अच्छी फुल्की खाने। तो वो टकला उनसे बोलता है, भैया जी पैसे तो दे दो। तो वो लड़के पैसे देने से मना कर देते हैं कि तेरी सड़ी गली फुल्की के पैसे देंगे क्या हम। तो उस फुल्की वाले को गुस्सा आता है और वो उनसे सूखी फुल्की खाने का बोलता है। तो वो लड़के सूखी फुल्की खाने आ जाते हैं और फुल्की खाते ही बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उस टकले ने फुल्की में बेहोशी की दवा मिलाई होती है। और वो टकला गुस्से में उन सब लड़कों के बाल काट देता है और वहां से भाग जाता है। और उन सब लड़कों की होशियारी उनके टकले बनने का कारण बन जाती है। कुछ लड़के अपने दोस्त की ब्रेकअप पार्टी का कार्ड बांटते हैं। फिर ब्रेकअप पार्टी के दिन वो सब लड़के उसका इंतजार करते हैं जिसका ब्रेकअप हुआ है। तो तभी वो लड़का आता है जिसका ब्रेकअप हुआ होता है और वो बेचारा तो पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका होता है। तो उसके दोस्त उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उसके लिए दारू सिगरेट और लड़कियां भी लाते हैं, पर वो डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ पाता है। तो उसके दोस्त उसके सामने एक नाटक करते हैं जिसमें एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए साड़ी लाता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के हाथों साड़ी पहनती है और उसे अपनी साड़ी के अंदर ही छुपा लेती है। और बेचारे लड़के को पता ही नहीं होता है कि लड़की तो उसके साथ चीटिंग कर रही है, पर ये नाटक करने से भी वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आता है। तो तभी एक लड़का उसकी गर्लफ्रेंड को बुला लाता है। तो गर्लफ्रेंड बोलती है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ये मर भी गया तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, और वहां से चली जाती है। तो वो लड़का डिप्रेशन से बाहर आने लगता है और उसे अपने दोस्तों में ही उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई देने लगती है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्तों को ही मारना शुरू कर देता है और अपना पूरा गर्लफ्रेंड का गुस्सा अपने दोस्तों पर उतार देता है। तू ये क्या कर रहा है? तू पागल हो गया है क्या? हमें क्यों मार रहा है? शेखर भाई शेखर देख, मैं तेरा दोस्त हूँ। शेखर मुझे मत मारो, शेखर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और उन सबको मार डालता है। कुछ भूत मैया जी की मूर्ति लेकर जा रहे होते हैं कि हम भूत भी नवरात्रि में माता जी की झांकी बैठाएंगे। तभी एक भूत का पापा अपने बेटे को मैया जी के पास से बुला लेता है। फिर तभी एक और पापा अपने बेटे को बुला लेता है और एक भूत का पापा बोलता है, बेटा अपन भूत भगवान की झांकी नहीं बैठा सकते। पर वो भूत तो सुनता ही नहीं है और मैया जी की झांकी बैठाने चला जाता है। तो बहुत सारे भूत उस पर गुस्सा होते हैं कि ये हमारे भूतों के नियमों को तोड़ रहा है और उसके पास जाकर उसे पकड़ लेते हैं। और एक भूत मैया जी की मूर्ति को हटाने जाता है तो वो भूत उसे मारने लगता है और मूर्ति से हाथ नहीं लगाने देता है। तभी वो सब भूत उस बेचारे को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। तो वो भूत बेहोश हो जाता है। फिर वो गुंडा भूत मूर्ति को हटाने जाता है तो उसे करंट लग जाता है। तो सब भूत एक साथ मिलकर मूर्ति को हटाने की कोशिश करते हैं तो भी नहीं हटा पाते हैं। तो वो भूत उस अच्छे भूत की बलि चढ़ाने के लिए उसे ले जाने लगते हैं। तो तभी एक तूफान आ जाता है और वहाँ साक्षात माँ काली जी आ जाती है। तो काली माँ को देख वो सब भूत वहाँ से भाग जाते हैं और काली माँ गुस्से में अपने त्रिशूल से उस बुरे भूत की गर्दन उसके सर से अलग कर देती है और उस अच्छे भूत को आशीर्वाद देकर चली जाती है। तो उस अच्छे भूत को होश आ जाता है और वो माता जी की भक्ति करने लगता है। दिवाली के दिन एक काला लड़का अपने घर के बाहर दिए जलाकर रंगोली बनाता है। तो तभी वहाँ 3 आवारा लड़के आते हैं और उन्हें अंधेरे में वो काला लड़का दिखता ही नहीं है। तो वो उसी के ऊपर पटाखा फोड़ देते हैं। तो वो काला लड़का चिल्ला पड़ता है। तो वो लड़के उसके ऊपर टॉर्च जलाकर देखते हैं। तो उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये काला तो अंधेरे में दिख ही नहीं रहा है। फिर दोबारा उस काले पर पटाखा फोड़ देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि भाई तू अंधेरे में हमें दिखा ही नहीं। तो वो बेचारा अपनी टपरी में चला जाता है। तो वो आवारा लड़के रस्सी बम उसकी टपरी में फेंक कर भाग जाते हैं
तो बम फूट जाता है और उस काले लड़के का बीमार भाई मर जाता है। तो उस काले को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लड़कों से बदला लेने आ जाता है और एक लड़के के नीचे रस्सी बम फोड़ देता है। तो उस लड़के का पिछवाड़ा फूट जाता है और खूना खान हो जाता है। फिर उन दो लड़कों के पीछे बम की लड़ी लगाकर फोड़ देता है तो वो लड़के बेहोश हो जाते हैं। तो वो काला लड़का बड़ा बम लाता है और उनके ऊपर रखकर फोड़ देता है। तो एक लड़का तो जल जाता है और एक लड़का बच जाता है। तो वो काला उसे उठाकर एक नाली में फेंक देता है और अपना बदला पूरा कर लेता है। एक लड़का दुकान पर घर का सामान लेने आता है, पर तभी वहाँ एक लड़की भी सामान लेने आती है। तो वो दुकानदार उस लड़की का सामान पहले निकालने लगता है और लड़के को दुख होता है कि हम लड़कों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर वो बेचारा अपनी स्कूटी पर बैठा होता है तो वहीं एक लड़की अपनी स्कूटी से अनकंट्रोल होकर आती है और उस लड़के में घुस जाती है। तो लोग उस लड़की को उठाने लगते हैं और उस लड़के से बोलते हैं, देख कर नहीं चला सकता, बेचारी लड़की को गिरा दिया। तो भी उसे लड़का होने पर दुख होता है। फिर उसकी बहन पटाखा फोड़ती है तो पापा आकर उसमें चप्पल देते हैं कि तुझसे मना किया था ना कि पटाखे मत फोड़ना। तो भी उसे लड़का होने पर दुख होता है। फिर उसकी बहन को पापा एक बोरी ही उठाने देते हैं कि तुझसे एक ही उठेगी और उस लड़के से बोलते हैं कि लड़का होकर इतनी बोरी नहीं उठा पा रहा है। तो उस लड़के को फिर लड़का होने पर दुख होता है और वो अपने आप को बहुत मारता है कि मैं लड़का क्यों हूँ। और तभी उसका दिमाग चलता है और वो हॉस्पिटल जाकर अपना ऑपरेशन करवा लेता है और लड़की बन जाता है। तो उसके घर वाले उसे घर से निकाल देते हैं। तो वो बेचारा अपनी चाउमीन की दुकान खोल लेता है। तो लड़की की दुकान देख बहुत सारे ग्राहक उसकी मदद करने आ जाते हैं और उसे पैसे भी देकर जाते हैं। तो वो बहुत खुश होता है कि लड़की बनने का फायदा तो हुआ। ये है एलियनों का भंडारा, जिसमें एक एलियन खीर परोसता है। तो एक एलियन उससे बोलता है, ये क्या परोस रहा है हमें। तो वो एलियन बोलता है, भाई खीर है, कल ही पृथ्वी से लाया। तो वो एलियन गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उन्हें तो पृथ्वी की चीजें पसंद ही नहीं होती हैं। तो वो एलियन उनसे माफी मांगता है और उनके लिए उनकी हरी खीर लाकर परोस देता। तो वो एलियन बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक काला एलियन खीर लेने से मना करता है कि मैं सिर्फ काली खीर ही खाता हूँ। तो एक एलियन उससे बोलता है कि तू काली खीर खाता है तभी तो तू काला हो रहा है, और हंसने लगते हैं। फिर उनके लिए चांद और सितारे परोसते हैं। तो एक एलियन बोलता है, अरे भाई ये कैसा चांद दे रहा है, इसमें तो दाग है। तो वो एलियन उससे माफी मांगकर दूसरा चांद देने का बोलता है, पर तभी वो काला एलियन उससे वो दाग वाला चांद ले लेता है कि मुझे काला चांद पसंद है। तो सभी एलियन उसे हैरानी से देखने लगते हैं। फिर वो एलियन उनसे सूरज के टुकड़े खाने का पूछता है। तो सभी एलियन उससे डर के मारे मना कर देते हैं। फिर उनके लिए बादल परोसते हैं और उस काले एलियन के लिए अलग से काला बादल परोस देता है और उन एलियनों का भंडारा शुरू हो जाता है। ये है एलियनों का भंडारा, जिसमें ये लोग हरी खीर खाते हैं, फिर चांद के मजे लेते हैं और बादलों को चबा जाते हैं। फिर एक एलियन पूछता है, क्या खाने में कुछ स्पेशल है। तो वो एलियन उनके लिए पृथ्वी की स्पेशल दारू लाता है। तो एलियनों को दारू पीते ही चढ़ जाती है। तूने